देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नैना शांडिल्य। रुख करेंगे खबरों की ओर। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। सदन की समाप्ति के बाद सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहीं इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इस बार बजट को लेकर हमने आमजन से भी सुझाव लिए हैं। वहीं ऐसा पहली बार हुआ है कि आमजन से सुझाव मांगे गए हैं। और क्या कुछ कहा सीएम ने, आइए आपको सुनाते हैं। की संतोष व्यक्त किया कि ये पहली बार किसी प्रदेश में हो रहा है कि हमसे भी बजट के बारे में पूछा जा रहा है। आखिर बजट तो उन्हीं लोगों से पूछना चाहिए जिनका धरातल पर लोगों के साथ कोई संबंध है, लोगों की आवश्यकताओं की जानकारी, लोगों की तकलीफों की जानकारी, किस क्षेत्र में लगना चाहिए, किस में नहीं लगना चाहिए। तो ये सब हमने चलाया है। और इस बार विधायकों की भी हमने 8 कमेटीज बनाई थी। 73 विधायक, उसके अंदर 74 विधायक कुल मिलाकर के उसमें शामिल हुए। भाजपा जजपा के 35 थे, कांग्रेस के 31 थे, इनेलो और वो हमारे कांडा जी की पार्टी हलोपा और साथ में निर्दलीय, ऐसे 8 विधायक ये भी थे। तो कुल मिलाकर 74 विधायकों ने इसमें विचार विमर्श किया, भाग लिया। उनके बहुत से सुझाव आए हमारे पास। सुझाव में से काफी तो ऐसे हैं जो इस बार ही मानने में हमें कोई कठिनाई नहीं हुई है, क्योंकि व्यवस्थाओं संबंधित थे। जहां कहीं बजट की मांग की गई है, चूंकि बजट का तो एक दायरा पहले फिक्स हो जाता है, इसलिए बजट बढ़ाने की बात इस समय हम करना संभव नहीं था। उनके सुझाव को ध्यान रखेंगे। यदि आवश्यकता हुई तो आगे जो हमारे रिवाइज एस्टिमेट्स आएंगे, सप्लीमेंट्री आएंगे, उसके अंदर किसी विभाग के लिए जो उनके सुझाव आए हैं उसमें कोशिश करेंगे उसको पालन करें हम। एक जो महत्वपूर्ण बिल जो सबसे अंत में हमने पारित किया है वो है धर्म विरुद्ध यानी धर्म परिवर्तन निवारण विधेयक, विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निवारण विधेयक, जो इसको क्या कहेंगे, क्या था इंग्लिश में नाम इसका, लॉफुल का, हाँ, अनलॉफुल कन्वर्जन। हाँ, अनलॉफुल कन्वर्जन। अब इसमें तथ्य जो है वो सारे हमने उनके सामने सब रखे हैं। उन तथ्यों में हम देखते हैं कि पिछले 4 साल में 127 केस तो रिपोर्टेड है, और अब जो रिपोर्टेड नहीं है उसको कहने में जहाज नहीं है। बहुत ऐसे हैं जो रिपोर्टेड नहीं होते हैं, क्योंकि कई बार परिवार के, खास करके लड़की के परिवार के लोग जब कोई ऐसी घटना हो जाए तो उसमें से रिपोर्ट करने से बचते भी हैं। किसी तरीके से मामला ठीक हो जाए, रफा दफा हो जाए, लड़की हमारी घर आ जाए। अब कब यानी लालच, इसमें धर्म परिवर्तन के जो विषय सामने आए हैं, बहुत जगह पर तो जो ऐसी जो जिसको कहना चाहिए कि फेक नहीं, यानी गलत इरादे के साथ बनी हुई कुछ एनजीओ, उनको बना करके ले जाएंगे, फिर कहीं ना कहीं अपना कोई ऑफिस खड़ा करेंगे, वहां इबादत शुरू करा देंगे, कोई लालच दे देंगे, कहीं विदेश का, कहीं पैसे का। और खास करके गरीब परिवारों में, लड़कियों लड़कों को भी, लड़कियों को भी, जो गरीब परिवारों के आपस में हैं वो, और उस प्रकार की चेतना उनमें होती भी नहीं है कि धर्म परिवर्तन से क्या नुकसान होगा और क्या इसका वो होगा। ऐसी कई बार तो वो चीज होती ही नहीं है। जब फंस जाते हैं तब जाकर के बाद में ध्यान में आता है कि हाँ ये मेरे साथ गलत हुआ। और उनको ध्यान न भी आए तो भी एक विषय बड़ा भयंकर है कि इस प्रकार के रिलीजन कन्वर्जन से बहुत बड़ी समस्या है, सालों बाद ध्यान में आती है। आखिर जैसे कश्मीर का उदाहरण वहां हमारे रामकर गौतम ने दिया कि जो कश्मीर फाइल्स फिल्म अभी आजकल चल रही है उसमें देखा, तो उसने बताया। और हम पुराना काल भी देख लें, आखिर 1000 साल से जो ये इस देश के अंदर धर्म परिवर्तन के खेल चले हैं, इसी में से देश का बंटवारा भी हुआ, इसी के अंदर विवाद खड़े होते हैं, कम्युनल राइट्स होते हैं, इसी में से होते हैं, कम्युनल विषय बढ़ता है, इसी में से बढ़ता है। हम कहते हैं आज भी जो स्थिति है, हम भाईचारा आपस में बिगाड़ना नहीं चाहते, लेकिन इन चीजों को रोकना तो पड़ेगा कहीं। हमें किसी एक धर्म का नाम, उसमें एक रिलीजन का नाम नहीं लिया। ये किसी भी रिलीजन का किसी, हाँ मर्जी से करना है तो प्रावधान है। अगर इच्छा से, मर्जी से, सोच समझ करके करना है तो उसके अंदर एक धारा 9 शायद उसमें दी गई है कि मजिस्ट्रेट को जाकर के बताना होगा 1 महीना पहले कि मैं अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता हूं। वो अपनी तसल्ली करेगा, 1 महीने बाद उसकी मिल जाएगा उसको प्रमाण, जाइए करिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार के जो केसेस हो रहे हैं, इसको रोकथाम के लिए एक, और ये हमने बनाया ऐसा नहीं है, कई प्रदेशों में पहले भी बना है।
हम भी लेकर के आए हैं, ताकि इस चीज का थोड़ा कठोर दंड रहने के कारण से, क्योंकि हो सकता है वो सब लोग कहेंगे आईपीसी में पहले से धाराएं हैं, आईपीसी का इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं हो रहा ना, सालों साल लग जाते हैं उन चीजों में। किसी समस्या विशेष आने के बाद कई बार स्पेशल एक्ट बनाना पड़ता है, तो स्पेशल एक्ट हमने बनाया है ताकि धर्म परिवर्तन की इस प्रकार की अनलॉफुल जो कन्वर्जन है उसके ऊपर चले। वहीं सीएम मनोहर लाल ने चिंटल पैराडीसो हादसे को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीएम ने कहा कि मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाएगी। क्या कुछ कहा सीएम ने, आइए आपको सुनाते हैं। एक विषय 2 दिन पहले हमने कॉल अटेंशन मोशन में लाए थे, वो था चिंतल वाला, चिंतल जो बिल्डर सोसाइटी, वो चिंतल सोसाइटी का लाइसेंस इन्होंने दिया, इनके समय में पास हुआ। आपने मांग की है कि उसको सीबीआई इंक्वायरी दी जाए। अपनी बात बताओ, आपके समय में हुआ है, चिंतल वाले विषय को हम सीबीआई को देते हैं और सीबीआई छानबीन करेगी कौन सा कसूर हुआ। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने विधानसभा सत्र में कहा कि प्रदेश में जरूरत के हिसाब से महिला विश्वविद्यालय और अन्य शिक्षण संस्थान खोले जा रहे हैं। साथ ही उप मुख्यमंत्री ने बताया कि फतेहाबाद गांव भट्टा मंडी के राष्ट्रीय माध्यम विद्यालय और गांव सिंथला के राजकीय प्राथमिक विद्यालय का दर्जा बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि इन स्कूलों की फिजिबिलिटी चेक करवाई जाएगी और अगर नियमों को पूरा करेंगे तो आगे कार्रवाई की जाएगी। जिन स्कूलों की बात माननीय सदस्य ने करी, आज के दिन एक स्कूल में 108 बच्चे हैं, एक में 87 बच्चे हैं, एक में 93 बच्चे हैं, एक में 60 बच्चे। अगर लेटेस्ट कोई नंबर इंक्रीज आया है और नॉर्म्स फुलफिल कोई सा स्कूल करता है, जरूर इस पर सरकार आने वाले भविष्य में विचार करेगी, क्योंकि आज के दिन जो सैंक्शन स्ट्रेंथ एज पर रूल है उसको फुलफिल नहीं कर सकता। जो गवर्नमेंट मिडिल स्कूल भट्टू कला को ही अपग्रेड करने की बात कर रहे हैं, इनको खुद पता है कि भट्टू के अंदर ही सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जो कि इस स्कूल से 1 किलोमीटर से कम दायरे के अंदर है, और वहाँ पर आज अपग्रेडेशन का कोई निर्णय नहीं लेना। क्लासरूम बढ़ाने की बात है 7 से 14 की, उसकी फिजिबिलिटी हम जल्द चेक कराकर उस पर भी आने वाले भविष्य में डिसीजन। जिन स्कूलों की बात माननीय सदस्य ने करी, आज के दिन एक स्कूल में 108 बच्चे हैं, एक में 87 बच्चे हैं, एक में 93 बच्चे हैं, एक में 60 बच्चे। अगर लेटेस्ट कोई नंबर इंक्रीज आया है और नॉर्म्स फुलफिल कोई सा स्कूल करता है, जरूर इस पर सरकार आने वाले भविष्य में विचार करेगी, क्योंकि आज के दिन जो सैंक्शन स्ट्रेंथ एज पर रूल है उसको फुलफिल नहीं कर सकता। जो गवर्नमेंट मिडिल स्कूल भट्टू कला को ही अपग्रेड करने की बात कर रहे हैं, इनको खुद पता है कि भट्टू के अंदर ही सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जो कि इस स्कूल से 1 किलोमीटर से कम दायरे के अंदर है, और वहाँ पर आज अपग्रेडेशन का कोई निर्णय नहीं लेना। क्लासरूम बढ़ाने की बात है 7 से 14 की, उसकी फिजिबिलिटी हम जल्द चेक कराकर उस पर भी आने वाले भविष्य में डिसीजन। इस बीच बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा दी। इस बीच बड़ी और अहम जानकारी गुरुग्राम से आ रही है। इस बीच बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सीएम फ्लाइंग टीम की बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां बता दें आपको सिलेंडर की कालाबाजारी का भंडाफोड़ हुआ है। इस बीच बड़ी और अहम खबर गुरुग्राम से आ रही है। इस बीच बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम फ्लाइंग टीम की बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां 70 भरे और 10 खाली सिलेंडर बरामद किए गए हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग के साथ छापा मारा गया, जहां दिल्ली से लेकर गुरुग्राम में बेचे जा रहे थे सिलेंडर। इस बीच बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं गुरुग्राम से, जहां सीएम फ्लाइंग टीम की बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां 70 भरे और 10 खाली सिलेंडर गैस बरामद किए गए हैं। वहीं खाद्य आपूर्ति विभाग के साथ छापा मारा गया। इस बीच बड़ी और अहम जानकारी आ रही है गुरुग्राम से, आपको बता दें, जहां सीएम फ्लाइंग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां दिल्ली से लाकर गुरुग्राम में सिलेंडर बेचे जा रहे थे, वहीं गुरुग्राम आते हुए पकड़ा गया है, जहां सीएम फ्लाइंग टीम की बड़ी कार्रवाई हुई है। बता दें आपको कि सिलेंडर की कालाबाजारी का भंडाफोड़ हुआ है। वहीं 18 सेक्टर में सिलेंडर की कालाबाजारी की जा रही थी, दिल्ली से गुरुग्राम लेकर सिलेंडर को बेचा जा रहा था। इस बीच बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं।
गुरुग्राम में सिलेंडर की कालाबाजारी का भंडाफोड़ हुआ है, जहां सेक्टर 18 में सिलेंडर की कालाबाजारी की जा रही थी, वहीं दिल्ली से ले जाकर गुरुग्राम में सिलेंडर की कालाबाजारी की जा रही थी। इस बीच बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सीएम फ्लाइंग टीम की बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां सिलेंडर की कालाबाजारी का भंडाफोड़ हुआ है, जहां सेक्टर 18 में सिलेंडर की कालाबाजारी की जा रही थी। इस बीच बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बता दें आपको कि सिलेंडर की कालाबाजारी का भंडाफोड़ हुआ है। तस्वीरें आपको हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि सीएम फ्लाइंग टीम की बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां आपको बता दें कि खाली 10 सिलेंडर बरामद किए गए हैं। वहीं आपको बता दें सीएम फ्लाइंग टीम की बड़ी कार्रवाई, तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां बता दें आपको कि सीएम फ्लाइंग टीम की बड़ी कार्रवाई हुई नजर आ रही है, जहां आपको बता दें कि खाली गैस के सिलेंडर भी बरामद किए गए हैं। वहीं बता दें आपको कि सिलेंडर की कालाबाजारी का भंडाफोड़ किया गया है। सीएम फ्लाइंग टीम की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। बता दें आपको 70 भरे और 10 खाली सिलेंडर बरामद किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर निशाना साधा। हुड्डा ने एक तरफ जहां बजट को नीरस बताया, तो वहीं दूसरी तरफ कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। क्या कुछ कहा हुड्डा ने, आइए आपको सुनाते हैं। मेरे हिसाब से तो ये बजट जो है बिल्कुल नीरस बजट है, और सिवाय कर्जा लेने के सिवाय 4 वाक की नीति पे जो मैंने कहा, और वही बजट निकला कि जो 4 वाक ने कहा था, कर्जा लो, घी पियो, मौज से रहो, मरने के बाद कोई नहीं देखता। ये सोचते हैं कि जो घोषणा करिए तो करनी नहीं है। कोई भी एक पिछले 7 साल से 8 साल से देख रहे हैं आप, इन्होंने हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा, 7 साल तक एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं बना। इसी प्रकार से कर्जा जो है वो आज 3 लाख करोड़ के करीब आज हरियाणा सरकार पर है, और जो अब लिया है 55,000 करोड़ कर्जा लिया है, और 60,000 करोड़ वो कर्जे को वापसी दिए, कर्जा प्लस इंटरेस्ट। कोई मायने नहीं। कहने का मतलब ये बजट जो है, जो बिल्कुल जन विरोधी बजट है, जनहित का कोई इसमें वो नहीं है, कोई दिशा नहीं दर्शाता, डायरेक्शनलेस बजट है। मैं स्वयं गया डाटम माइनिंग में, जो सबसे बड़ा स्कैम हजारों करोड़ों का, 5 आदमी मरे वहां। मैंने सीबीआई इंक्वायरी मांगी, अब एनसीआर से उसको निकाल दिया, क्योंकि ये क्वेश्चन हो गया था वहां माइनिंग में, इसमें पर्यावरण के लिए। अब हमने तो एनसीआर में डलवाए इलाके, उसका फायदा है, और ये एनसीआर से निकलवा रहे हैं। ये समझ से बाहर है मेरी बात। मैं आज भी ये कहता हूँ सरकार को तो एनसीआर में फिर डलवाने का प्रयास करना चाहिए। जो थोड़ा बहुत वहाँ यहाँ डेवलपमेंट हुआ था, वो एनसीआर के उसमें भी हमारे को बहुत सहयोग मिला था। आगे भी एनसीआर तो डेवलप होना ही है, उसको तो मिलना ही है आपको। भ्रष्टाचार, मैंने कहा रोम रोम में भ्रष्टाचार है। इतना भ्रष्टाचार कभी देखा नहीं गया। आप रोज पकड़ रहे हैं, कोई वो थोड़ा ही किसी कंप्लेंट पे पकड़ा जाए तो क्या हमने पकड़वा दिया। 7 साल तक वो क्या कर रहा था भाई, 7 साल तक क्या कर रहा था? काम इनका और काम है पकड़ाना, हर सरकार में पकड़े जाते हैं। लेकिन ये तो व्यापक है पूरे प्रदेश में कि आज जितना भ्रष्टाचार कभी ना सुना, आगे का पता नहीं। वहीं एक बार फिर से लोगों पर महंगे पेट्रोल और सिलेंडर की मार पड़ी है। बता दें आपको कि पेट्रोल डीजल के दामों में 80-80 पैसों की बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर एलपीजी पर 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। बता दें आपको एक बार फिर से जनता पर महंगाई की मार पड़ती हुई नजर आ रही है। बता दें आपको शहर हरियाणा की बात करें तो यहाँ पेट्रोल 96.15
की बात और वही कोलकाता की बात करें तो पेट्रोल 105.51 रुपए और वही डीजल 90.62 लीटर है। वही आपको बता दें आम जनता पर महंगाई की मार पड़ती हुई नजर आ रही है। बता दें आपको शहर दिल्ली की बात करें जहां एलपीजी सिलेंडर के दाम 949.5 रुपए है। वही आपको बता दें मुंबई शहर की हम बात करें तो 949.5 रुपए एलपीजी सिलेंडर के दाम हो गए हैं। वहीं चेन्नई की बात करें तो 965.5 एलपीजी सिलेंडर के दाम हो गए हैं। अंबाला की बात करें तो बता दें आपको 917.50 सिलेंडर के दाम हो गए हैं। वहीं भिवानी में 901.50 रुपए एलपीजी गैस के दाम हो गए हैं। फरीदाबाद की बात करें तो 901.50 एलपीजी सिलेंडर के दाम हो गए हैं। फतेहाबाद में 928.50 एलपीजी सिलेंडर के दाम हो गए हैं। आपको बता दें रसोई गैस के दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें आपको अगर वहीं हम हिसार की बात करें तो एलपीजी सिलेंडर के दाम 920 रुपए और झज्जर में 900.50 रुपए एलपीजी सिलेंडर के दाम है। वही कैथल की बात करें तो कैथल में 914.50 और करनाल में 909 और कुरुक्षेत्र में 909 रुपए एलपीजी सिलेंडर के दाम हो गए हैं। एक बार फिर से आम जनता की जेब पर महंगाई की मार पड़ती हुई नजर आ रही है। महेंद्रगढ़ की बात करें तो बता दें आपको 908.50, मेवात में 901.50 रुपए एलपीजी गैस के दाम हो गए हैं। वहीं पंचकुला में एलपीजी सिलेंडर के दाम 926.50, पानीपत में 906 और रेवाड़ी में 919.50 एलपीजी सिलेंडर के दाम। वहीं रोहतक की बात करें तो बता दें आपको एलपीजी सिलेंडर के दाम 901.50, सिरसा में 939.50, सोनीपत में 909 और यमुनानगर में 926 रुपए पेट्रोल और एलपीजी सिलेंडर के दाम। वहीं यूक्रेन से लौटे मेडिकल के छात्र और छात्राएं हिसार के डिप्टी कमिश्नर से मिले। बता दें आपको कि यूक्रेन से लौटे छात्र अपने भविष्य को लेकर बेहद ही चिंतित है। इसी सिलसिले में उन्होंने हिसार उपायुक्त से प्रार्थना की और कहा कि सरकार उन्हें स्थानीय मेडिकल कॉलेज में प्रैक्टिकल क्लास दिलवाएं, क्योंकि मेडिकल की कक्षाएं केवल ऑनलाइन संभव नहीं है, वहीं प्रैक्टिकल होना भी बहुत जरूरी है। साथ ही एमबीबीएस छात्र छात्राओं ने अपील कर कहा कि फीस कम से कम ली जाए, क्योंकि उनके माता पिता पर पहले भी बहुत वित्तीय भार पड़ चुका है। वहीं सरकार से मदद की गुहार लगाते हुए उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों की तरह हरियाणा भी उन्हें लोकल मेडिकल कॉलेजों में एडजस्ट करे। मानने ये कि जो यूक्रेन की हालत देखते हुए वहाँ तो हालत बहुत ख़राब है और अब वापस जाने में वापस जाना भी बहुत मुश्किल है। और गवर्नमेंट से यही मांग है कि जल्दी से जल्दी हमारी जो समय ख़राब हो रहा है और पढ़ाई ख़राब हो रही है, इसका जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट कुछ करे। और गवर्नमेंट जो ऑपरेशन गंगा के तहत जो कुछ किया बच्चों को इंडिया तक लेके आए और आगे भी थोड़ी हेल्प करे बच्चों की, और जल्दी से जल्दी इंडियन कॉलेज में एडमिशन दिलाए बच्चों को। सर जैसे कि हमें सभी को पता है यूक्रेन में काफ़ी ज़्यादा बुरे हालात चल रहे हैं जंग के कारण, तो हम सभी की पढ़ाई इस वजह से सर डिस्टर्ब हुई है और आर्थिक स्थिति में भी हमको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई है। तो हमारी सरकार से यही मांग है सर, जैसे कि सरकार ने हमें अब तक सपोर्ट किया है, ऑपरेशन गंगा के तहत हमें बच्चों को इवैक्यूएट करवाया, सरकार ने पूरी सपोर्ट किया हमें। आगे भी सरकार हमें थोड़ी सी सपोर्ट और करे और हमें इंडियन मेडिकल कॉलेजेस में एडजस्ट किया जाए, एडमिशन दिया जाए सर। बल्लभगढ़ में सीएम फ्लाइंग ने खाद्य पदार्थों में मिलावट को लेकर छापेमारी की। वही मामला शहर के अंबेडकर चौक बाजार का है। बता दें आपको कि जहां लगातार नकली पनीर और खोए की शिकायत के बाद सीएम फ्लाइंग ने कई डेयरियों और हलवाई की दुकानों पर छापा मारा और खाद्य पदार्थों के सैंपल बरामद किए, जिसके बाद बाजार की कई डेयरियों और हलवाई की दुकान बंद हो गए। वहीं सीएम फ्लाइंग की इस कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है। मेरे पास सीएम फ्लाइंग की तरफ से कांटेक्ट किया गया था और उनके पास कोई गुप्त सूचना थी कि यहाँ पर मिलावटी घी बनाया जा रहा है, तो उसका निरीक्षण करने के लिए और उसकी सैंपलिंग करने के लिए हम यहाँ पे आए थे। सैंपलिंग हो गई है?
हाँ जी, सैम्पलिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि बाजार के अंदर बहुत सारी दुकानें हैं और लोग यहाँ पर आते हैं, घी मांगते हैं और घी के नाम पर उन्हें थैलियाँ उठा करके दे दी जाती है। क्या लगता है लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं है? बाजार का में समय समय पर हम लोग कार्रवाई करते रहते हैं। जहाँ तक हम पहुँच पाते हैं हम वहाँ जाते हैं। लेकिन अगर हम इस पर्टिकुलर दुकान के बारे में बात करें तो इन्होंने देखो जैसे यहाँ पे स्पेसिफिकली सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और जगह जगह यहाँ पे भी लिखा हुआ है इंसेक्टिसाइड एडिबल फैट। तो ये अगर कोई मांगता है इस तरह की, हमारे पास कोई कंप्लेंट आई नहीं है कि भाई हमने इनसे देसी घी मांगा था और इन्होंने हमसे ये वाला घी दिया है। वहीं भिवानी में रेलवे पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बता दें आपको, दरअसल 14 मार्च 2022 को रेलवे स्टेशन के नजदीक एक युवक की डेड बॉडी मिली थी। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अब 3 लोगों को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है, जिसके पास से हत्या में इस्तेमाल हुए चाकू और एक लोहे की रॉड बरामद हुई है। बता दें आपको कि परिजनों ने इस मामले की शिकायत रेलवे पुलिस जीआरपी चौकी में दर्ज कराई थी। परिवार के बयानों के आधार पर ही पुलिस मामले की जांच कर रही थी, जिसमें पुलिस को अब सफलता मिली है। अभी हमारे 14 मार्च को एक मर्डर हुआ था यहाँ रेलवे स्टेशन के पास। तो उसमें एक लड़का अर्जुन नाम से उसका कत्ल हो गया था। उसके भाई ने स्टेटमेंट दी 3 आदमियों के खिलाफ, 3 के ऊपर शक जाहिर किया था उन्होंने, जिसमें एक दीपू लड़का था, एक विशाल और एक सूरज था। तो ये दुर्गा कॉलोनी और यहीं के नियर बाई के तीनों लड़के थे। तो उन्होंने कोई झगड़ा होते हुए जैसा FIR में उन्होंने लिखाया कि मृतक की मां ने सुना था कि ऐसे शोर हो रहा था। तो बाद में इन्होंने नेक्स्ट डे उसकी बॉडी देखी जो FIR में लिखाया इन्होंने। तो इन्होंने 3 लड़कों जो मैंने अभी आपको नाम बताए हैं, इन आरोपियों के नाम इन्होंने लिखवाए थे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।